गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फिर से हम लोग जेनेटिक्स के टॉपिक में आ गए हैं और आज का टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, इस टॉपिक के पहले ज़रा थोड़ा आपसे बात कर लें। कल रक्षाबंधन था, सब लोगों ने खूब मिठाई खाई होगी। ठीक है, मिठाई खाना है, लेकिन जान रहे हैं घर में तो कोई काम है नहीं, खाना है, सोना है, पढ़ना है थोड़ा, है ना। तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं है ओवर ईटिंग करें। ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको नींद आएगी, इफेक्टिवली आप काम नहीं कर पाएंगे, लेजीनेस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें और डाइट कंट्रोल पे भी थोड़ा सा आप काम करें कि कैसे डाइट को हम कंट्रोल करें। डाइट कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है या बहुत ही खाना है, एक लिमिटेड एक प्लान के तहत खाना जिससे आपको प्रॉपर एनर्जी मिलते रहे, इफेक्टिवली आप काम करते रहें। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ब्रेन सेल्स विल नॉट वर्क विदाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का डाइट चाहिए ब्रेन को, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओवर ग्लूकोज नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज आप लेते रहें, मतलब जो भी शुगरी डाइट हो वो आप लेते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे, देन इट विल बूस्ट योर एनर्जी। चाय कॉफ़ी लेते रहें, ठीक है, चॉकलेट्स लेते रहें, इससे भी एनर्जी, ये भी एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। खैर चलिए, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं और आज का टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। देखिए, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के बाद, मेंडल के समय तक ये डिफाइन था, ये मेंडल ने कहा था कि ओनली 2 एलेल्स विल एग्जिस्ट फॉर अ जीन विच टेक पार्ट इन द कंट्रोल ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 एलेल्स होते हैं। जो एलेल्स क्या था, एक जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को एलेल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये पता चला कि नहीं, 2 एलेल्स नहीं, बहुत सारे एलेल्स भी हो सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ सिंगल कैरेक्टर। एंड देन these allele and those allele which are involved in control of single character are called multiple allele। समझा आपने। मेंडल के समय तक ये माना गया था सिर्फ 2 एलेल्स होते हैं, बट मेंडल के बाद ये डिस्कवर हुआ कि नहीं, 2 एलेल नहीं, 2 से ज़्यादा एलेल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन एलेल्स को क्या नाम दिया गया? मल्टीपल एलेल्स और आइसो एलेल्स। ठीक है, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। कुछ समझा आपने? व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? व्हेन अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलेल्स। ठीक है, 2 एलेल से ज़्यादा एलेल किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल एलेल है, ऐसे तो हम लोग देखते थे, याद कीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दे आर लोकेटेड एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस पेयर। तो क्या अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो एक ही इंडिविजुअल में ये सारे एलेल अवेलेबल होंगे क्या? नहीं, कभी भी नहीं। ओनली 2 एलेल विल अपीयर और विल एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल। समझना है आपको, एक जीन के मल्टीपल फॉर्म होते हैं जिसको मल्टीपल एलेल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मल्टीपल एलेल्स हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल में, इन जो मल्टीपल एलेल्स में से सिर्फ 2 ही एलेल किसी एक इंडिविजुअल में मौजूद होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि होमोलोगस पेयर हमेशा जोड़े में होंगे, एक जोड़ा होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी हुई? तो मल्टीपल एलेल्स को पढ़ने के लिए एक इंडिविजुअल काफ़ी है? नहीं, मल्टीपल एलेल should be detected or studied in group of population or individual, group of individual। समझा आपने? ग्रुप में देखेंगे तभी मल्टीपल एलेल को हम डिटेक्ट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। एक इंडिविजुअल में हमेशा 2 ही एलेल होंगे लोकेटेड एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, समझा? ठीक, तो ये बातें हुई, अभी हम लोग देखेंगे, घबराइए मत, सब कुछ हम लोग समझेंगे 1 by 1। ठीक है, मल्टीपलिज्म में आगे बढ़ें तो ये इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो कई सारे एग्जाम्पल डिस्कवर्ड है, जिसमें पहला एग्जाम्पल बोलेंगे कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में जो स्किन कलर है, कोट कलर है, वो 4 एलेल मिलकर कंट्रोल करता है। जैसे याद कीजिए, पी प्लांट में हाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 ही एलेल थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, याद आया? लेकिन समझना है कि रैबिट में कोट कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 नहीं 4 एलेल होंगे। मानिए, फिर देख लेंगे हम लोग। उसी तरह ड्रोसोफिला में आई कलर को कंट्रोल करने के लिए कितने होंगे? 15 एलेल्स होंगे। कितने होंगे? 15 एलेल्स होंगे। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी एक फेनोमेना है जिसमें सेल्फ प्रोड्यूस पोलन ग्रेन को प्लांट रिजेक्ट कर देता है। तो टोबैको में देखा गया कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी इज कंट्रोल बाय 60 एलेल्स। सोचिए, 60 एलेल्स भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और ह्यूमन में जो हम लोगों का आज लेक्चर है, जो कन्फाइंड है आज का लेक्चर इस पे, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम।
ये सब लोग अवेयर हैं। हम लोग बोलते हैं हमारा ब्लड ग्रुप, या मेरा ब्लड ग्रुप ए है, या किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप है एबीओ सिस्टम कहलाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। कब किया? तो इन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया एबीओ सिस्टम को। ठीक है, इनिशियली उन्होंने क्या बताया कि 3 ही ब्लड ग्रुप बताया, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। समझा आपने? कितने ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने दिया था? 3 दिया था, ए, बी एंड ओ। आगे चल के 2 साइंटिस्ट हुए, डिकैस्टेलो एंड स्टीनी। डिकैस्टेलो स्टीनी ने 4th टाइप का ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर किया, नाम दिया ए बी। अब बात उठती है कि सर ये ब्लड ग्रुप होता कैसे है? तो ऐसे तो आप लोगों ने ब्लड में टिश्यू पढ़ते वक्त ये सारी बातें पढ़ी होगी, बट मैं अभी बायोकेमिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग अभी पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा सुनते हैं। ये हम लोगों का जो ब्लड ग्रुपिंग है ये किस चीज़ पे बेस्ड है? हमारे आरबीसी पे एक सर्टेन तरह का एंटीजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसका अलग टाइप होता है, बताएंगे क्या टाइप होगा। उस टाइप के बेसिस पे ही ब्लड ग्रुपिंग डिफाइन होता है कि ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। समझा आपने? मतलब एबीओ सिस्टम इज बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, ऑग्लूटिनोजन, आइसोऑग्लूटिनोजन, आई जीन अभी हम लोग बात करेंगे। एंटीजन के लिए वर्ड है आइसोऑग्लूटिनोजन। ठीक है, जो कहाँ आरबीसी के सरफेस पे है, उस एंटीजन के बेसिस में ही ब्लड ग्रुपिंग किया गया एबीओ सिस्टम, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। समझा? ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग होता है। चलिए ये बात तो हम समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और 1-2 पॉइंट है, फॉर्मूला है याद करने के लिए है कि मल्टीपल एलिज्म के केस में जो फेनोटाइप, नंबर ऑफ फेनोटाइप्स निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1, और जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × n+1। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ हाइब्रिड नहीं है, यहाँ पे n नंबर ऑफ मल्टीपल एलिल्स है। समझा आपने कि मल्टीपल एलिज्म के केस में फेनोटाइप कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है n+1, जीनोटाइप के लिए n/2 × n+1, वेयर n = नंबर ऑफ मल्टीपल एलिल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, कन्फाइंड हो जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। ये हम लोग देख चुके प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स फॉर अ जीन इज नोन एज मल्टीपल एलिज्म, वेरियस एलिक फॉर्म, और मल्टीपल एलिल्स को ही आइसो एलिल्स बोलते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं ये? होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं, अभी देख लेंगे हम लोग। ये 1 जीन इनहेरिटेंस है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एलिल मल्टीपल हो रहा है बट जीन टाइप सिंगल है, तो सिंगल जीन इनहेरिटेंस है, या 1 जीन इनहेरिटेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल एलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ 1 जीन इनहेरिटेंस। समझा आपने? ठीक है, फिर हम लोगों ने बात कर लिया कि एबीओ स्टडीड इन पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर्मूला फिनोटाइप के लिए n+1, जीनोटाइप के लिए n/2 × n+1, और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। कोट कलर इन रैबिट कंट्रोल बाय 4 एलिल्स, ड्रोसोफिला आई कलर 15 एलिल्स, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी इन टोबैको 60 एलिल्स, एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंट्रोल बाय 3 एलिल्स। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं, अगला जो हम लोगों का लेक्चर है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक, देखते हैं। तो हम लोगों ने बात किया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया? लैंडस्टीनर ने दिया, और ये सारी बातें हम लोग बता चुके हैं। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिकल बेसिस ऑफ एबीओ सिस्टम कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए आई जीन है या एल जीन है। ये लैंडस्टीनर के नाम पे पड़ गया एल जीन। इन्होंने ही आई को आइसोऑग्लूटिनोजन बोला था। किसने बोला था? लैंडस्टीनर ने बोला था। बट बर्नस्टीन ने क्या कहा, समझना है। बर्नस्टीन ने क्या कहा, इस आई जीन के 3 फॉर्म होते हैं, IA, IB, I0 और I। सुना आपने? इनिशियली हु प्रपोज्ड प्रेजेंस ऑफ आई जीन ऑन 9th नंबर क्रोमोसोम? आंसर इज लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ही आई जीन या एल जीन बताया, जो कहाँ है हम लोगों में? 9th नंबर क्रोमोसोम पे है। एंड देन आफ्टर दैट बर्नस्टीन प्रपोज देयर आर 3 एलिल्स फॉर आई जीन, मतलब मल्टीपल एलिज्म है ब्लड ग्रुपिंग के केस में। आई के 3 एलिल होते हैं। ये किसने बताया? बर्नस्टीन ने बताया। ये 3 तरह के एलिल क्या हैं? ये 3 एलिल्स जो हैं, ये जो 3 एलिल्स देख रहे हैं, जीन तो एक ही है। ये कौन सा जीन है?
जीन आई, और इसके मल्टीपल एलेल्स 3 फॉर्म है, IA, IB और I0। समझा आपने कि यहाँ पे आई जीन के कितने फॉर्म हैं? 3 फॉर्म। ठीक, अब देखते हैं कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल में 9th नंबर क्रोमोसोम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2, सिर्फ 2। तो समझना है कि उस इंडिविजुअल में या तो अगर इस लोकस पे IA है तो इस जगह पे IA भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा ही करते हैं, IA होगा, ठीक है। एक और इंडिविजुअल देखते हैं, दूसरे इंडिविजुअल में 9th नंबर क्रोमोसोम है, अगर मान लीजिए यहाँ पे IB है, IB जीन है, यहाँ पर भी IB जीन है, ठीक है। देखिए तो इस 2 इंडिविजुअल को स्टडी किया तो कितने एलेल मिले? 2, मतलब होते हैं 3 एलेल, लेकिन 2 इंडिविजुअल पढ़ने के बाद भी आपको तीनों एलेल नहीं दिखे। अब देखिए 3 इंडिविजुअल को स्टडी करने के बाद भी आपको 3 एलेल नहीं दिखे, 2 ही दिख रहे हैं, IA एलेल, IB एलेल, और यहाँ IA IB फिर तो 2 ही में हुए। IA ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, IB देख चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं 4th पॉसिबिलिटी। ओहो, इस इंडिविजुअल में पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि हाँ, पूरे पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में देखेंगे, तभी हम लोगों को मल्टीपल एलेल्स दिखेंगे। किसी एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलेल्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। समझा आपने? देखिए, इसको देखते तो सिर्फ एक एलेल देखते, इसको देखते तो सिर्फ एक एलेल देखते, इसको देखते तो 2 एलेल देखते, और इनको देखने के बाद, इन सबको देखने के बाद वी विल कंक्लूड दैट there are more than 2 alleles involved in the control of ABO system. They are IA, IB and I0। आया समझ में? तो इसलिए हम लोगों ने कहा था, इसलिए कहा था, ध्यान दीजिए, क्या कहा था? क्या मल्टीपल एलेल विल बी स्टडीड इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? अब शायद आप समझ पाए होंगे क्या बोला था मैंने। तो ये रहा। तो एबीओ सिस्टम के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था, लैंडस्टीनर के बारे में। एबीओ सिस्टम को दिया है इन्होंने, 4 टाइप डिकेस्टेलोस्टीनी ने दिया और बर्नस्टीन ने। ये 3 तरह के एलेल्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में होते हैं। ये 3 एलेल को किसने बताया? बर्नस्टीन ने बताया। समझा? और ये कहाँ पे लोकेटेड है? 9th नंबर क्रोमोसोम पे। Let's come to the biochemical basis of ABO blood group system। बायोकेमिकल बेसिस में हम लोग जानने वाले हैं कि लैंडस्टीनर ने जो बताया एंटीजन, वो एंटीजन क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो आरबीसी के सरफेस पे लैंडस्टीनर के पहले ही ये डिस्कवर हो चुका था कि देयर इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट ओवर आरबीसी मेम्ब्रेन, दैट इज एच सब्सटेंस। एच सब्सटेंस होता क्या है कि ये 3 शुगर होते हैं, शुगर मोनोसेक्राइड हैं, ये 3 मिलकर ओलिगोसेक्राइड बन जाएंगे जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं हमेशा, ठीक है। मतलब ये समझ लें 99% इंडिविजुअल में। एक एक्सेप्शन भी है बॉम्बे फिनोटाइप का, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन दिस लेक्चर, ठीक है। आप समझिए इतना ही कि 99% इंडिविजुअल के आरबीसी पे एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एच सब्सटेंस, ठीक है। एच सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 शुगर। First one is NAG, N-acetyl glucosamine. Second is galactose, सुना होगा। थर्ड वन इज फ्यूकोस। तो ये 3 शुगर मिलकर H सब्सटेंस कहलाते हैं और ये तीनों शुगर आरबीसी के मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, ये सामने देख भी लें आप, ये 3 है आरबीसी पे, N-acetyl glucosamine, galactose और फ्यूकोस। ये H सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। H जीन कंट्रोल कर रहा है। अब किसी इंडिविजुअल में अगर IA एलिल होगा, देन व्हाट विल हैपन? IA एलिल प्रोड्यूसेस एन एंजाइम N-acetyl galactosamine transferase। सुना आपने? कौन सा एंजाइम देगा? IA N-acetyl galactosamine transferase which transfers N-acetyl galactosamine to the H substance, converting it into antigen A। देखते हैं यहाँ पे IA एलिल एंजाइम दिया, एंजाइम की मदद से ये N-acetyl galactosamine को ट्रांसफर कर दिया किस पे? H सब्सटेंस पे।
और H सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे किसमें, एंटीजन A में। मतलब जब H सब्सटेंस से N स्टाइल गैलेक्टोसैमिन मिलता है तो एंटीजन A का फॉर्मेशन होता है। समझा आपने? आगे देखते हैं। If an individual having IB gene, then what will happen? IB gene allele produces galactosyl transferase, which transfers galactose to the H substance, converting it into antigen B। मतलब H सब्सटेंस एंटीजन बी में क्या डिफरेंस हुआ? H सब्सटेंस में एक एडिशनल गैलेक्टोज जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एंटीजन बी। ठीक है, तो ये दोनों कहानी हो गई IA एलिल की और IB एलिल की। याद कीजिए एक और एलिल था, क्या था? वो था I0 और I। ठीक है, इट डजंट प्रोड्यूस एनी एंजाइम, ये कोई भी एंजाइम नहीं देता है। ठीक है, इसका मतलब साफ है I0 जीन और एलिल विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ H सब्सटेंस, इजंट इट? है ना? H सब्सटेंस के नेचर को I0 जीन या I जीन चेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई एंजाइम ही नहीं देता है। लेकिन IA H सब्सटेंस को A एंटीजन में कन्वर्ट कर देता है, IB H सब्सटेंस को B एंटीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझे? मतलब इस कंडीशन में H सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। समझा? तो क्या लिखेंगे यहां पे? H सब्सटेंस remain unchanged। ठीक है, यहीं से आप समझ सकते हैं कि इफ देयर इज जीनोटाइप ऑफ IA0, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द RBC सरफेस? बताइए। IA है तो एंटीजन A का फॉर्मेशन करेगा ना, बट IO तो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा, H सब्सटेंस ही रह जाएगा, एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो एंटीजन A की वजह से ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। सिमिलरली इफ IB एलिल कम्स विथ I0, व्हाट विल हैपन? बताइए। तो IB तो B एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा ना, और I0 कोई भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? B। समझा? एक थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं, आप बताइए मुझे। अगर ये I0 है और I0 है तब क्या होगा? बताइए। एंटीजन A का फॉर्मेशन होगा? नहीं। B का फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो जब एंटीजन A या B दोनों में से कोई भी नहीं होगा, देन ब्लड ग्रुप विल बी O। आया समझ में? ठीक है, ठीक। और फोर्थ पॉसिबिलिटी, अभी हम लोग चार्ट फ्लो एक टेबुलर फॉर्म में चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में हम लोग देख लेंगे कि क्या है AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पॉसिबिलिटीज फॉर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जो भी पॉसिबिलिटी बनते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप के लिए ABO सिस्टम में। चलिए फाइनली हम लोग कंक्लूडिंग पार्ट में देखते हैं ABO सिस्टम में कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज फॉर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। कंसिडर करें अगर पेरेंट A IA एलिल दे रहा है और पेरेंट B भी IA एलिल, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी? देन जीनोटाइप विल बी IA। And if parent A gives IA and parent B gives I0, then what will be the genotype? I0। But in both cases, अगर एक IA है तब भी और दो IA है तब भी, है ना, in both cases there will be formation of A antigen, याद है ना? और जब A एंटीजन होगा देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? दैट इज ब्लड ग्रुप A। ठीक है, तो यहां देखिए, तो ये जीनोटाइप IA I0 दोनों के लिए ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A होगा। मतलब फिनोटाइप क्या होगा? A। जीनोटाइप हो गए इन दोनों के लिए, दोनों जीनोटाइप के लिए फिनोटाइप क्या होगा? A ब्लड ग्रुप। और क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ A एंटीजन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे दिखा लेता हूं सिंबॉलिक, ये मैंने बना दिया एंटीजन A। समझ गए ना? एंटीजन A में क्या होगा? फिर से याद कीजिए, N स्टाइल ग्लूकोजामाइन, फिर क्या होगा? गैलेक्टोज, फिर क्या होगा? फ्यूकोज। और जब N स्टाइल गैलेक्टोसैमिन ऐड होगा किस पे? H सब्सटेंस पे, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन A। तो ये मान लीजिए सिंबॉलिक दिखा रहा है एंटीजन A फॉर्मेशन। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन कंट्रीब्यूट IB एलिल एंड अनदर
parent contribute IB allele, genotype will be IB, and then IB and I0 will give IB, I0 genotype. In both cases, what will be the blood group? Blood group will be B. Then what will happen? It gives formation of B antigen. It gives formation of B antigen on the surface of RBC. सिंबॉलिक ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये आरबीसी सरफेस पे क्या बना? बी एंटीजन बना। बी एंटीजन में क्या था फिर से याद कीजिए, एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, फ्यूकोज और फोर्थ क्या था? गैलेक्टोज एक और, ठीक है ना। तो ये हो गया एंटीजन बी। अब देखिए तो जब किसी इंडिविजुअल में IA और IB दोनों पेरेंट, एक IA दे रहा है एक IB दे रहा है, दोनों एलेल एक साथ आ जाते हैं, तो क्या देखा गया? यहाँ पे डोमिनेंस रिसेसिव इंटररिलेशनशिप का वायलेशन हुआ। यहाँ पर IA एलेल या IB एलेल इनमें से कोई भी रिसेसिव नहीं है, बोथ विल एक्सप्रेस टुगेदर, दैट इज कोडोमिनेंस। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था IA IB alleles are codominant and AB blood group is an example of codominance. याद आया? Then what would be the picture of RBC and antigen? तो यहाँ ध्यान दीजिए तो IA allele की वजह से ये रहा एंटीजन A, ठीक है ना, और IB की वजह से ये रहा एंटीजन B, देख रहे हैं। और जब दोनों एंटीजन एक साथ आरबीसी सरफेस पे अपीयर होते हैं, देन ब्लड ग्रुप विल बी AB। बस यही तो, एकदम सिंपल। और I0 तो बता ही चुके, I0 doesn't give any change to H substance, then there will be no formation of antigen on the RBC surface, then blood group will be O। तो ये रहा ऑल टुगेदर हम लोगों ने पढ़ा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को। एक बार देख लेते हैं, कंक्लूड करते हैं मल्टीपलिज्म को। तो फाइनली हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपलिज्म को, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलेल्स फॉर अ जीन इज नोन एज मल्टीपल एलिज्म। और ये सारे जीन, ये सारे एलेल क्या हैं? वन जीन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जीन के मल्टीपल फॉर्म हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे होते हैं? तो सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वन जीन इनहेरिटेंस है। और हमेशा कहाँ पढ़ते हैं? पॉपुलेशन में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोगों ने देख लिया डिटेल में। ABO सिस्टम को लैंडस्टीनर ने दिया था, डिकैस्ट्रोस्टीनी ने 4 टाइप दिया था। कौन सा? AB टाइप। बाउंस्टीन ने 3 एलेल के बारे में बताया था, IA, IB और I0। I स्टैंड फॉर आइसोअग्लूटिनोजन, द सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये फिनोटाइप 4 तरह के फिनोटाइप हो गए, देख सकते हैं आप, AB और O। एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप? दैट इज 6। फॉर्मूला को भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला था n/2 × n+1, पुट करेंगे 3 का वैल्यू तो आ जाएगा। फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला था n+1, 3 + 1 4 आ गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोल चुके हैं। H सब्सटेंस इज द प्रिकर्सर ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन। H सब्सटेंस 3 शुगर हैं, ओलिगोसैकेराइड हैं। और अगर एंटीजन A बनाना है तो एनेस्टाइल गैलेक्टोसामिन को ऐड करना होगा, एंटीजन B बनाना है तो गैलेक्टोज का ऐड होना होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज H सब्सटेंस पे नहीं होता है तो वो हो जाएगा नो एंटीजन ऑन द RBC सरफेस रिस्पॉन्सिबल फॉर O ब्लड ग्रुप, ठीक है। ठीक, IA होगा तो IA एक्सप्रेस कर रहा, I0 नहीं कर रहा, तो IA इज डोमिनेंट ओवर I0, IB इज डोमिनेंट ओवर I0, दिख रहा है, ठीक है। बट व्हेन IA IB बोथ आर प्रेजेंट, देन बोथ विल एक्सप्रेस टुगेदर, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे दिख गया, मतलब ABO सिस्टम मल्टीपल एलिज्म को भी फॉलो कर रहा है, शो कर रहा है, डोमिनेंस को भी शो कर रहा है और कोडोमिनेंस को भी शो कर रहा है। समझा आपने? तो ये तीनों फेनोमेना हम लोगों ने पढ़ा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से। तो होपफुली आप मल्टीपलिज्म के क्वेश्चंस कर पाएंगे, सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।